हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में किस तरह का प्लानिंग चाहिए आपको ट्रेडिंग में। ये इस वीडियो में मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है कि अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप डीमेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, तो उससे आ जाके आप खुलवा सकते हैं। एंड सेकेंड जो है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अगर आप स्टार्टिंग में मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको चार्ट्स एनालिसिस करना पड़ता है मार्केट में। तो आपको स्टार्टिंग में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना होगा कि किस तरह का कैंडल किस तरह से मार्केट में इंडिकेशन देता है, उस तरह के बारे में आपको जानना होगा। कैंडल्स किस तरह से काम करता है मार्केट में, उसका आपको स्टडी कर सकते हैं स्टार्टिंग में। इसका एक बुक्स आता है, उसे आप स्टडी कर सकते हैं। एंड जो दूसरा जो है वो है कैश सेगमेंट या एफ सेगमेंट में बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको क्या करना है कि आप अगर स्टार्टिंग में एज बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आप कैश सेगमेंट में पहले ट्रेड करेंगे, एफ सेगमेंट में ना जाए पहले। स्टार्टिंग में मैं यही राय है कि आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करें, एफ सेगमेंट में ना जाए, क्योंकि एफ सेगमेंट में हाई रिस्क होता है। इसीलिए आप कैश सेगमेंट में पहले स्टार्टिंग में ट्रेड करें एंड उसमें एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो उसके बाद आप एफ सेगमेंट में जा सकते हैं, एफ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में कैश सेगमेंट में ही करें और इसमें आप कोशिश करें कि कम से कम कैपिटल इसमें चाहिए आपको कैपिटल इसमें कम से कम लगाना है ट्रेड के लिए। एंड ज़्यादा फंड लेके ना जाए। स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं, आपको सीखना है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपको सीखने के बाद अगर एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप कैपिटल लगा सकते हैं ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, तो आप कैश सेगमेंट में ट्रेड करेंगे। एंड जिस तरह से आपको मैंने बोला कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानना हो, तो कैंडलस्टिक को आप किस तरह से इसमें यूज कर पा रहे हैं वो चीज़ आपको जरूरी है, तो वो चीज़ को आपको सीखना होगा। इस तरह मैंने जिस तरह बोला कि आपको कैश सेगमेंट में यूज करना है, किस तरह से यूज कर पा रहे हैं, एंड उसके बाद आप जा सकते हैं एफ सेगमेंट में, तो वो सही होगा। ये प्रोसेस आपको अपनाना होगा। एंड आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला कि कैपिटल कम ले जाना है, कम लगाना है। एंड उसके बाद जो है वो है इंडिकेटर्स। आपको इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करना होगा कि इंडिकेटर्स किस तरह से काम करता है। वो एक प्राइस एक्शन किस तरह से बताता है मार्केट में, किस तरह से एक ट्रेंड का रेंज को बताता है, वो आपको एनालिसिस करना होता है। एंड 3 इंडिकेटर्स होते हैं, RSI, MACD एंड मूविंग एवरेज। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं मार्केट में, आपको इस तरह से स्टार्टिंग में स्टडी करना पड़ता है। आपको इसको तीनों को ही एनालाइज करना है, तीनों को पढ़ना है। पर आपको लॉन्ग टर्म में अगर बोला जाए तो आपका एक ही स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। आप किसी एक को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सही होगा। तो स्टार्टिंग में तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स को फॉलो करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एक ही इंडिकेटर्स को फॉलो करना पड़ेगा लास्ट में, लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो इसमें अच्छा जो लास्ट है वो है कि अपना जो जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिए हैं तो उसके बाद आप ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी आपका साथ इवेंट्स हुआ है उसमें जो जो चीज़ आपको समझ नहीं आया, जिसमें आपको प्रॉब्लम हुआ, जो रूल्स बनाए वो रूल्स फॉलो नहीं हुआ, वो सब मिस्टेक्स को आप डायरी में लिखेंगे। और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उस ट्रेड से, वो सब चीज़ों के बारे में लिखना होगा, ठीक है। तो इससे लिखने से ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या नहीं है, आप प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, ये पता चल जाएगा। और आप अगर उस मिस्टेक्स को लिखेंगे, जो मिस्टेक्स आपका मार्केट में जब ट्रेड ले रहे हैं तब हो रहा है, तो उस मिस्टेक्स से आपका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा आपका कि लॉन्ग टर्म में जो मिस्टेक्स को लिखे हैं उस मिस्टेक्स को आप सुधारेंगे, तो उससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत सही होगा एंड बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिटेबल आप ट्रेडर बन सकते हैं इसमें। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में जो आप लॉस हो या प्रॉफिट हो उसको लिखना है, एंड जो मिस्टेक्स है उसको लिखना है। तो इस तरह से आपका जो आप देखेंगे 1 साल या 2 साल के बाद आपका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा एंड आप बहुत सही से ट्रेड में ग्रोथ आपको मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। एंड